Morning, ma'am. Good morning. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो मैम? मैं अच्छी हूँ, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं उपासना, एक ही ग्रैंड मास्टर। आज का हमारा जो विषय है वो है मनी रेकी। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा प्रेयर कर लेते हैं। तो आप सभी लोग अपनी आंखें बंद करें और 3 बार लंबी गहरी सांस लें और ओम का उच्चारण करें। उसके बाद प्रेयर करें। जो मैं प्रेयर करूंगी चाहे तो वो आप मेरे साथ करें या फिर आप अपनी जो भी पर्सनल करना चाहें वो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। लंबी गहरी सांस लें। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम चलिए। मैम मैं 8:30 को लीव कर सकती है? कौन बोला? मैं मीना बोल रही हूँ मैम। आवाज नहीं आई मुझे आपकी। मैं मीना बोल रही हूँ मैम। मैं जल्दी छोड़ सकती हूँ 8:30 को? हाँ हाँ छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग है आपके पास। अच्छा, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए, आज हम बात करेंगे मनी रेकी के बारे में। आप में से सभी अधिकतर लोगों को मालूम, अधिकतर लोगों ने रेकी सीखा हुआ है। और जो भी हम रेकी में सिंबल्स को यूज करते हैं, आप सभी लोगों ने जो हमारे जो स्टार्टिंग के चौकड़ा सिंबल होता है लेवल 1 में, प्लस हमारा सहेकी, प्लस हमारा हॉर्न है जिसमें, ये तीनों सिंबल्स अधिकतर लोगों को, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन्हें मालूम।
और जिनको नहीं भी मालूम, तब भी जब हम ये क्लास लेंगे तो हम इस सिंबल के बारे में बात करेंगे, और जो हम आपको अटूनमेंट देंगे उसके अंदर, जो हम लेवल 1 के अंदर हम चौकड़ों से आप लोगों को अटूनमेंट देते हैं, तो वो हम इसमें भी अटूनमेंट देंगे, ताकि जब आप इस कोर्स को करते हैं, इस कोर्स को करने के बाद अगर आप आगे इसको एज अ प्रोफेशनल इसको यूज करते हैं, तो वहां पर आपको दिक्कत ना आए किसी और को अटूनमेंट देने में। ठीक है मैम, फिर इसमें भी अट्यूनमेंट मिलेगी? एक ही अट्यूनमेंट है इसके अंदर? हाँ जी, इस पूरे मनी वाले में एक पूरे में ओवरऑल 1 अट्यूनमेंट है? ओवरऑल 1 है। ठीक है मैम। बहुत सारे लोग, मतलब देखिए मनी क्या है, मनी एक ऊर्जा है, और ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है। एनर्जी हमारे पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 2 ही होती हैं, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। जिस तरफ आप अपनी एनर्जी को बहाओगे, एनर्जी उसी दिशा में बहती जाएगी। अगर आप पॉजिटिव तरीके से अपनी एनर्जी को बहाओगे तो एनर्जी पॉजिटिव तरीके से बहेगी। अगर आप एनर्जी को नेगेटिव तरीके से बहाओगे तो एनर्जी आपकी नेगेटिव तरीके से बहोगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अमीर होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अमीर नहीं होते हैं, गरीब होते हैं, ऐसा क्यों होता है? कुछ तो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार होते ही हैं, कुछ नहीं होते हैं। 100% वो हमारे जीवन पर असर करते हैं, जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। लेकिन हम अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो हमारा पास्ट है जिसे हम बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें बहुत सारी टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है। एक नॉर्मल तरीके से हम उसको नहीं बदल सकते। तो वो हमारी जिंदगी पे असर करते हैं, लेकिन हमें अपने आप को पॉजिटिव रखकर उन चीजों से लड़ना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। यही हमारे जीवन का जो उद्देश्य होना चाहिए वो यही है। तभी आप अपनी जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो मनी रेकी का हमारा यही सिद्धांत है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हम ब्रह्मांड को देते हैं वही ब्रह्मांड हमें लौटाता है। हम उसको 10 रुपए देंगे तो वो हमें उसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमारे जीवन में हमें वो वापस करता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये है कि आपकी मनी के साथ में फीलिंग कैसी है, आप उसको कैसे फील करते हैं। आपकी मनी के साथ जो फीलिंग है वो ही बताएगी कि आप अपनी जिंदगी में कैसे पैसे को अर्जित कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, या फिर कितना अर्जित कर पाते हैं। इसी से पता चलता है कि आप मनी को कितना अट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत रिच होते हैं और वो बहुत दान पुण्य करते हैं। वो बहुत दान पुण्य करते हैं, लोगों को सेवा करते हैं, लोगों को भोजन खिलाते हैं, उनके लंगर भी चलते हैं, मतलब बहुत इस तरीके से वो सोसाइटी को देते हैं एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ। और जब वो सोसाइटी को पॉजिटिव फीलिंग के साथ देते हैं तो ब्रह्मांड भी उनको पॉजिटिव फीलिंग के साथ देता है। लेकिन जो व्यक्ति के पास में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति की सोच उस मुकाम तक जा ही नहीं पाती, उसकी सोच बहुत छोटी हो जाती है। और जब उसकी सोच बहुत छोटी हो जाती है तो वो उस लेवल पर पहुंच ही नहीं पाता। तो सबसे बड़ी बात यह कि हमको उस सोच पर काम करना है, अपने उस सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है कि हम पैसे को आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो चीज हमारे पास है उसको हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है। ग्रैटिट्यूड की हमारे अंदर फीलिंग होनी चाहिए, प्लस सेवा भाव की फीलिंग होनी चाहिए। अब जब हम कोई भी काम करते हैं, पैसे को लेकर हमारे अंदर बहुत सारी पॉजिटिव फीलिंग भी होती है। जब हमारे पास पैसा आता है तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, हमें बहुत खुशी मिलती है और हमारे पास बहुत सारा पॉजिटिविटी हमारे जीवन में आती है।
और वहीं जब हमें पैसा किसी को देना पड़ता है, इनफैक्ट हम खुद उस चीज को यूज कर रहे हैं। सपोज करिए आपके घर में बिजली का बिल आ गया 10,000 रुपए, आपकी जो सोच है वो नेगेटिव हो जाए, आपको लगेगा ओ माय गॉड। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके लिए 10,000 रुपए कोई मायने नहीं रखता, बट 10,000 रुपए एक नॉर्मल फैमिली के लिए मायने रखता है। ठीक है, तो हमारी सोच बदल जाएगी, हमें लगेगा ओ माय गॉड 10,000 रुपए बिल आ गया, ओहो, बहुत ज्यादा हम उसके लिए नेगेटिव हमारे अंदर फीलिंग आ जाएगी। अगर बाई चांस कोई बीमार हो गया, आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, हॉस्पिटल में आपका 10 लाख रुपए का खर्चा आ गया, 20 लाख का खर्चा आ गया, आपकी फीलिंग नेगेटिव हो जाएगी। हॉस्पिटल का मुंह तो खैर कोई देखे ही ना, लेकिन मैं जस्ट एक आपको बता रही हूँ कि आपकी फीलिंग वहां पे नेगेटिव हो जाएगी। तो हमें अपनी फीलिंग को पॉजिटिव रखना है। अगर हमारी वो फीलिंग्स पॉजिटिव होंगी, अगर हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि मैंने 10,000 रुपए का बिल पे करा है, उस 10,000 रुपए से किसी का घर की रोटी चल रही होगी, किसी के बच्चे की पढ़ाई हो रही होगी, किसी की मेडिसिन आ रही होंगी, किसी की एक सेवा भाव से जब आप उस पैसे को अपना बाहर आप एक्चुअली वो 10,000 रुपए का अगर आपका बिजली का बिल आया है तो आपने उसका सुख भी आपने ही भोगा है, लेकिन जो हम सुख भोगते हैं वो हम नहीं सोचते हैं। हम जो पैसा खर्च करते हैं उसके लिए हमारे मन में नेगेटिव फीलिंग आती है। उस नेगेटिव फीलिंग को पॉजिटिव करने के लिए अगर आप अपनी सोच को इस तरीके से बना लेंगे तो फिर वो हमारी जो फीलिंग है वो पॉजिटिव होगी, राइट और नॉट, है ना। तो हमारी फीलिंग जब पॉजिटिव हो जाएगी, राइट ना, तो जब हमारी फीलिंग पॉजिटिव हो जाएंगी तो पैसा भी सकारात्मक रूप से हमारे जीवन में आएगा। ब्रह्मांड हमको समझेगा कि हम इस लायक हैं कि हमारे पास पैसा आए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है लेकिन वो फिर भी हमेशा रोते ही रहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा बहुत कम होता है लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं। और आप देखेंगे कि जो लोग खुश रहते हैं उनको बीमारियां भी नहीं होती, वो हंसते खेलते अपनी जिंदगी जीते हैं। और जो लोग दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं, करोड़ों लाखों अरबों कमाने के बाद भी या तो उनका पैसा बीमारियों में चला जाता है, या तो उनके घरों में इतनी लड़ाइयां होती हैं, बच्चे बंटवारा कर लेते हैं, उनके जाते ही मकान बेच देते हैं, इस तरीके से चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें आपकी सोच पर निर्भर करता है। तो इसलिए आप अपने पैसे को हील करें। अब आप अपने पैसे को हील कैसे करेंगे? तो उसका जो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप किसी को पैसे देते हैं, इवन अगर आप एक रिक्शे में जा रहे हैं, आप रिक्शे वाले को भी पैसे दे रहे हैं, तब भी आपने उस पैसे को अपने हाथ में रखना है। और जो लोग यहाँ पे जिन्होंने रेकी सीखा हुआ है वो उसको चौकरा बना के, उसको जो हम आगे सीखेंगे चौकरे सिंबल में आपको बताऊंगी, सिखाऊंगी, चौकरे सिंबल को बनाकर उस पैसे के ऊपर हाथ रख के उसको हील करना है कि आप जिसके पास भी जा रहे हो उसके काम को बनाओ, उसको सुख दो और 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर मेरे जीवन में वापस हो। उसको इस इंटेंशन के साथ आपको पैसा देना है। अगर आप मार्केट में कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हो, आपको उस इंटेंशन से वहां पे पैसे खर्च करना। आप घर में कुछ भी अपना खाने का सामान लेकर आ रहे हो और पैसा दे रहे हो वहां पे, उस इंटेंशन के साथ आप देखेंगे थोड़े दिनों के बाद वो पैसा आपके पास लौट के 10 गुना आएगा, 101%। कभी भी ऐसे नहीं बोलना हाय हाय 20 रुपए इतने ज्यादा पैसे। बहुत लोग बोलते हैं ना यार यहीं तक तो जाना है यार, 20 रुपए क्यों, 10 रुपए का काम है। जरा रिपीट करना मैडम, क्या करना है? एक हाथ में पैसे रखना है और दूसरे से, एक हाथ में पैसे रख के दूसरे हाथ से उस पैसे को ब्लेस करना है। ये राइट और लेफ्ट का फर्क भी तो होगा। नहीं, आपने लेफ्ट में रखा तो आपने राइट से करो, और जो लोग मतलब राइट हैंडिंग है वो राइट से करे, लेफ्ट पे रखे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ आपके इंटेंशन है। जो भी आप हीलिंग मोडालिटीज के अंदर काम करते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटेंशन चलती है। क्लियर? लेफ्ट में करके फिर राइट से उसको क्या करना है?
आपका नाम क्या है? आप प्लीज एक बार रेज योर हैंड करेंगे तो मैं आपको देख पाऊंगी। कौन बोल रहे थे? रविंदर गुप्ता। अच्छा, रविंदर जी। हाँ, क्या क्वेश्चन था? हाँ, आपने रेकी सीखा हुआ है? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। अगर आपने रेकी नहीं सीखा तो आप उसको सिंपल तरीके से उसको ब्लेस करिए। जो लोग यहाँ पे रेकी स्टूडेंट्स बैठे हैं वो वहां पे चौकोरे सिंबल को बनाएंगे, और जब हम आगे क्लासेस करेंगे तो हम ये सारे सिंबल सीखेंगे। तो वहां पर आपने चौकरे सिंबल जो होता है हमारे रेकी के अंदर एक पावर सिंबल होता है जिसकी अपनी खुद की ही बहुत हाई एनर्जी होती है। ठीक है, तो वो हम उसको एनर्जाइज करना है, और फिर हमने उसको जिसको भी देना है उसको उस पैसे को देना है, और फिर हमने उससे प्रेयर करनी है कि 100 टाइम्स या 10 टाइम्स आप मेरे पास बदल कर आओ, रिपीट होकर आओ, मल्टीप्लाई होकर आओ। और आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद, डिपेंड करता है आपके इंटेंशन के ऊपर, आपके एनर्जी के ऊपर। अगर आपकी इंटेंशन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, प्योर है, तो वो पैसा आपके पास 1-2 दिन में ही लौट के आ जाएगा, और कभी कभी वो पैसा आपके पास थोड़े टाइम के बाद भी लौट के आ सकता है। और ये भी डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन पे हैं। ठीक है, लेकिन वो पैसा आपके पास मल्टीप्लाई होकर लौट कर आएगा ही आएगा, इस बात की 101% की गारंटी है। ठीक है, और जिनके पास आएगा ना तो मुझे एक बार मैसेज करके बताएं कि हमने मैम ऐसा किया था और हमारे पास वो पैसा लौट के आया। ठीक है, अब कैसे हमने अपने जीवन में जो 6 स्टेप्स ऑफ वेल्थ, हमने कैसे अपने जीवन में वेल्थ को अट्रैक्ट करना है, उसके मैं आपको, थैंक यू परवेश कुमार जी, थैंक यू, उसको हमने कैसे अपने जीवन में अट्रैक्ट करना है उसके मैं आपको 6 स्टेप बताती हूँ। उसको चाहे तो आप अपने पेपर कॉपी रखिए, उस पर लिख लें। फर्स्ट स्टेप है हमारा डेफिनेट अमाउंट। आपने एक अपनी डेफिनेट अमाउंट लिखनी है, एक अपनी बुक बनानी है, छोटा सा पेपर लीजिए, व्हाइट कलर के पेपर पे आपने रेड पेन से अपनी एक डेफिनेट अमाउंट लिखनी है। आपको कितना पैसा चाहिए, उसके बाद उस पैसे को आपने कहीं पे भी, या तो आप किसी कॉपी के अंदर रख लीजिए, उस पेपर को किसी कॉपी पे रख लीजिए, या कहीं भी ऐसी जगह पे रखिए जहां आप उसे देख पाए, या किसी वॉल के ऊपर उसको पेस्ट कर लीजिए, है ना, कहीं पे भी, कि आप उसको देख सकें। उसके बाद जो आपका सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप ये है कि आपने उसके एक्सचेंज में यूनिवर्स को क्या देना है, ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। उसके एक्सचेंज में यूनिवर्स को क्या देना है, मींस कि अगर आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट लिखी है कि मुझे 1 लाख रुपीस पर मंथ अर्न करने हैं, तो मैं उन 1 लाख रुपए के लिए क्या करूंगा, ऐसा मेरे पास क्या है कि मैं उस 1 लाख को अपने जीवन में आकर्षित कर सकता हूँ, ऐसा मैं क्या यूनिवर्स को दूं, क्या मैं कितने घंटे में काम करूं, ये आपको अपने प्लानिंग करनी पड़ेगी सारी चीजों की। और जो आप प्लानिंग करेंगे उस पर आपको अमल भी करना पड़ेगा। जादू उन्हीं के जीवन पे होते हैं जो जादू पर विश्वास करते हैं। ठीक है, ऐसे किसी के जीवन में जादू नहीं होते। और विश्वास करने के लिए आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, और बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए प्रैक्टिकल आप क्या अपने जीवन में दे रहे हैं वो चीजें इंपॉर्टेंट करती हैं। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि आपको स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपको इतनी अमाउंट चाहिए, आपको स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपने एक्सचेंज में यूनिवर्स को क्या देना है। टाइम बाउंड आप उसमें लिखिए कि मुझे 1 महीना, आज के तारीख है, आज 21 अक्टूबर है, तो 21 नवंबर तक मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना पैसा अर्जित करना है।
टाइम बाउंड दीजिए, उसके ऊपर अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करिए, प्लानिंग करिए, पूरे प्लान के साथ काम करिए। देखिए अगर आप प्लान के साथ काम नहीं करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको नहीं एक्टिव करेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें नहीं जाएंगी। तो आप अपने प्लान बनाइए, उस पर एक्शन लीजिए, प्लान पर अपने टारगेट को आपने किस तरीके से अचीव करना है वो आपकी सारी प्लानिंग होनी चाहिए। उस प्लानिंग के ऊपर आपका पूरा का पूरा एक्शन होना चाहिए। 1 लाख रुपए मैंने आपको बताया, हो सकता है आप 1 लाख से ऊपर हो और आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में 2 लाख रुपए कमाए या 4 लाख रुपए कमाए, तो आप उसके लिए प्लानिंग करें। हो सकता है कि अभी आप सिर्फ 10,000 रुपए ही कमा रहे हो और आप चाहते हैं कि आपके 20,000 हो जाए, 25,000 हो जाए या 30,000 हो जाए या 50,000 हो जाए, तो आप उसके लिए प्लानिंग करें। ये डिपेंड आपकी अपनी पर्सनल सिचुएशंस पर होगा, ठीक है ना। तो यही आपने जो आपका फर्स्ट पॉइंट था मैंने बताया, डेफिनेट अमाउंट लिखिए। सेकंड पॉइंट, आप यूनिवर्स को उसके बदले में क्या देंगे, क्या एक्सचेंज करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट था आपका टाइम बाउंड आपका क्या है। उसके बाद आपका स्ट्रेटजी क्या है पैसे को लेकर, कैसे प्लानिंग कर रहे हो आप, कैसे काम कर रहे हो। ये सारा जो चारों पॉइंट आपको बताएं, जब आप इसको एक सिंपल स्टेटमेंट में, जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपने एक व्हाइट पेपर पे रेड पेन से एक अमाउंट को लिखना है और उसी पेपर पे नीचे आपने एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिखनी है कि मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ अर्न करना है, मैं 1 लाख रुपए महीना प्रेजेंट टेंस में आपको अपनी स्टेटमेंट लिखनी है कि 1 लाख रुपए महीना कमाती हूँ या कमाता हूँ। प्रेजेंट टेंस में एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी है और जब आप रेगुलर उसको हर रोज अगर आप उसको देखोगे, रोज उसको पढ़ोगे 21 टाइम्स, सुबह उठते के साथ ही आपने उस स्टेटमेंट को पढ़ना है। रात को सोने से पहले आपको उस स्टेटमेंट को पढ़ना है। सुबह उठने का मतलब 21 टाइम्स हम उस स्टेटमेंट को पढ़ने का मतलब है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो दे रहे हैं, क्योंकि हमारा सुबह के वक्त में सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तब भी वो हमारा एक्टिव होता है। तब हमने अपने माइंड को प्रोग्राम करना है। आप देखेंगे धीरे धीरे आज आप अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका दिमाग आपसे वो सारे काम करवाने शुरू हो जाएगा। आपका माइंड वो सोचना शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से आपको अपनी अर्निंग को बढ़ाना है और आप खुद से अपनी जिंदगी में ये मैजिक देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका दिमाग वैसा चलता जा रहा है। और जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें आनी शुरू हो जाएंगी तब आपका दिमाग ही आपसे वो सारे काम करवाता जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको। अब मैं आपको एक छोटा सा मेडिटेशन 5 मिनट भी नहीं है, बहुत ही छोटा सा, सिर्फ ये बोलने के लिए कि आप अपने आप को समझो। हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, कहाँ पर वो न्यूरॉन्स हमारे को रुकावट डाल रहे हैं हमारे को जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उन न्यूरॉन से आप अपनी बातें करो। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, नॉट मेडिटेशन, जस्ट एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांसें लें और मेरी कमांड जो मैं आपको बोलूंगी वो सारी कमांड्स पर लिखें। अगर आपको जो भी चीजें उस समय अपने माइंड के अंदर समझ में आए, चाहे तो आप उसको लिख लें, पेपर पे लिख के रख सकते हैं ताकि वो आपको याद रहे पाए। चलिए लंबी गहरी सांस लें, सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें। अपने दिमाग को पूरी तरह शांत कर लें। किसी भी तरह का कोई विचार आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए।
सभी लोग देखें आपके सामने दो, आप एक चेयर के ऊपर बैठे हैं और आपके सामने एक चेयर और बैठ है। अब आप देख रहे हैं कि आपकी जो न्यूरॉन्स हैं वो उस चेयर पर बैठे हैं। आप अपनी विजुअलाइजेशन में ये देखने की कोशिश करें कि आपके न्यूरॉन्स चेयर पर बैठे हैं। सबके अपने अपने अलग अलग फीलिंग्स होंगी। देखें उन न्यूरॉन्स को कि वो किस पोजीशन पे बैठे हैं। क्या वो न्यूरॉन्स आपको गुस्से से देख रहे हैं? क्या वो न्यूरॉन्स प्यार से आपकी तरफ देख रहे हैं? क्या वो मुस्कुरा रहे हैं? क्या आप पर हंस रहे हैं? क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं वो न्यूरॉन्स आपसे? उनकी क्या, किस तरीके से आप उनको देख पा रहे हैं? किस तरीके से आप उन न्यूरॉन्स को देख पा रहे हैं? उनसे बातें करें, उनसे पूछें अपने अपने सभी लोगों के जीवन में जो भी इस वक्त में बातें चल रही हैं पैसे को लेकर, वो सारे क्वेश्चंस उनसे पूछें। पूछे उनसे कि वो पैसा उनके पास में क्यों नहीं आ रहा। क्या वो पैसा उनसे नाराज है? अगर वो पैसा उनसे नाराज है तो वो पैसा उनसे नाराज क्यों है? अपने न्यूरॉन से पूछे कि क्यों नाराज है वो पैसा उनसे। उसको अपने जीवन में लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उस पैसे से पूछिए कि मैं क्या करूं। अपने न्यूरॉन से पूछिए कि उन पैसों को अपने जीवन में लाने के लिए क्या करना चाहिए। जिनको आंसर्स मिल रहे हैं वो अपनी आंखें खोल सकते हैं। जिनको आंसर्स नहीं मिले हैं वो और 2 मिनट उस पर लगाएं।
चलिए सभी लोग अपनी आंखें खोल लें। और जो लोग को समझ आया प्लीज अपने हैंड रेज कर लें। जो लोग समझ पाए किसी को भी समझ नहीं आया? किसी को भी समझ नहीं आया? गुड इवनिंग मैम, जस्ट अभी ज्वाइन किया तो कुछ समझ में नहीं आया। मैम मैंने पता क्या देखा कि मैंने देखा एज यूजुअल, जैसे मैं साइंटिफिक मूवीज बहुत देखती हूँ, तो न्यूरॉन मुझे बेसिकली वैसे ही लगे जैसे टर्मिनेटर का कोई बंदा मेरी शक्ल का बैठा हो सामने कुर्सी कोई पे। बात नहीं, वो किसी भी उसमें आपको दिखाई दे हाँ, सकता। लेकिन वो परेशान था, उसकी आंखें जैसे होता है ना बहुत ज्यादा परेशानी में है। आपने पूछा नहीं परेशानी की वजह? उसने कुछ कहा ही नहीं। नहीं, आपने पूछा तो उसने कुछ नहीं हाँ कहा। मैंने पूछा था, उसने कुछ मतलब मुझे कुछ ऐसा समझ नहीं आया कि बेसिकली ना तो इंट्यूशन आई ना कुछ आया, मतलब कुछ समझ नहीं आया। बस मुझे वो लग रहा था कि वो मुझे ही देख के परेशानी में देख ही रहे तक, तो कुछ आप इस इंट्यूशन या कुछ एक्सरसाइज को चीज। ना, इस एक्सरसाइज को दोबारा करना, आपको उसका आंसर मिलेगा। कई बार एक बार में मिलता है, कई बार 2 बार में मिलता है, कई बार 5-6 बार में भी मिलता है। ठीक है, मैं तो इसलिए चुप थी कि कहीं मेरे पे सब हंसे नहीं कि टर्मिनेटर दिख गया। कोई बात नहीं, आपको उसका आंसर मिलेगा। देखो आपको खुद ही पता चलेगा कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हो। बेकायदा हम जाते हैं इधर उधर, हम बोलते हैं कि हाँ मूवी देखी और वही कार है, ये है, वो है। आपको खुद अपने आंसर्स मिलने शुरू हो। बिल्कुल ठीक मैम। और किसी को, अभी मेरे पास किसी का मैसेज आया था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद से राजेंद्र गुप्ता जी का मैसेज था। उन्होंने मेरे को मैसेज लिखा था कि किसका मैसेज था एक्चुअली, आ गया, प्रवेश कुमार जी का मैसेज था। हाँ जी, आपने बोला यस मैम आई गॉट। हाँ जी, हेलो मैडम, नमस्कार। हेलो। हाँ हेलो हेलो, हाँ जी। हाँ, ये ये जो आप अभी ध्यान करवाए मेडिटेशन, तो मुझे ऐसा जवाब मिला कि जो स्पिरिट गाइड आए थे कि घर का वास्तु ठीक करो, फिर ये मनी फ्लो का एनर्जी आपका सूटेबल आपके हिसाब से, आपकी एनर्जी के हिसाब से वो आपके पास आएगी। घर का जो वास्तु है, वास्तु इम्बैलेंस बोलते हैं, वास्तु एनर्जी ओके इम्बैलेंस है घर में, तो वो आप उसका थोड़ा रिमेडी अपनी साधना से करो। देन अब मनी आपका जो फ्लो है घर पे, जो एबिडेंस बोलते हैं, तो वो आपका चालू होगा। इसलिए ऐसा मुझे पूरा ऐसा थड़ाई पे पिक्चर दिखा है। आप जब वो 5 मिनट का जो आप एफर्मेशन बोले और जो ध्यान करवाए, उसमें ऐसा पूरा मुझे फीलिंग हुआ। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ तो क्या आपने ऑलरेडी रेकी सीखा हुआ है? हाँ, मैं रेकी 12-15 साल पहले सीखे थे। तो फिर आप उसको यूज नहीं करते होगे, अभी करते हो? नहीं करता हूँ ना नियमित, हाँ वो रेकी भी करता हूँ और प्राणी खिलर भी हूँ मैं। अगर आप रेकी यूज करते हैं तो फिर आप अपने चौकरे सिंबल, उद्रिका सिंबल से उस एनर्जी को क्लीन करिए ना, डाइकोम्यू सिंबल डाल के आप उसको क्लीन करिए, तो वास्तु अपने आप ही ठीक हो जाएगा। हाँ देखिए, नहीं वो तो होता ही है, लेकिन अभी एक हाँ आप अपने सिंबल्स को यूज करिए तो आपका जो वहां से वास्तु का जो है वो ठीक हो जाएगा वहां से। और उसके साथ साथ जब आप आगे इस कोर्स को करेंगे तो हम यहाँ पर भी सिंबल सीखेंगे, उनको कैसे हमने मनी को, ब्लॉकेजेस जो हमारे लाइफ के अंदर जो मनी ब्लॉकेजेस होते हैं उसको हमने कैसे रिमूव करना है, वो सारा कुछ हम यहाँ पे सीखेंगे। तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आपको बहुत, क्योंकि देखिए जब हम लोग हीलिंग मोडालिटीज के अंदर जुड़ते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग इन चीजों को सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करते हैं और एनर्जीज के ऊपर काम करते हैं, सिंबल्स के ऊपर काम करते हैं,
क्योंकि सिंबल्स की अपनी खुद की एक पावर होती है, उन पर हम काम करते हैं। वहां पर हम इन सब चीजों पे नहीं काम करते कि आपके ग्रह नक्षत्र। मैं आपको बोलती हूँ, अगर आपकी एनर्जी लेवल हाई है, अगर आप रेगुलर अपनी मेडिटेशंस करते हैं, रेगुलर आप जैसे हमने जो सिंबल्स मैंने आपको बताए, देखो एक टाइम के बाद आपको सिंबल्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब आप स्टार्टिंग में जब आप सिंबल्स आप जब सीखते हैं रेकी या कोई भी मोडालिटीज, तो आप बहुत सारे सिंबल्स उसमें आपको सिखाए जाते हैं। आप जब वो सिंबल्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में आने शुरू हो जाते हैं, तो आपको रेगुलर सिंबल्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपकी पावर जो होती है वो हाई हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन पर हम यहाँ पर कोई वास्तु दोष हमें नहीं लगता। ऐसी सिचुएशन पे ग्रहों के जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं वो भी हमें हमारे जीवन में नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पे कब पड़ते हैं? ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में तब पड़ते हैं जब हम मेंटल रूप से कमजोर होते हैं, जब हमारा हार्ट चक्र कमजोर होता है, तब हमारे ऊपर ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं। तो जब भी हम कोई भी हीलिंग मोडालिटीज के अंदर जाते हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे 7 चक्रास होते हैं। हम हमारे 7 चक्रास को कहीं पे भी, आप वास्तु में भी चले जाइए, एस्ट्रोलॉजी में भी चले जाइए, कहीं पे भी आपको बताया गया है कि हमारा ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए, हमारे 7 चक्र स्ट्रांग होने चाहिए। अगर हमारे 7 चक्र स्ट्रांग हैं तो हमारा ऑरा मजबूत है। अगर हमारा ऑरा मजबूत है तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डाल सकती। चाहे कोई आपके ऊपर कितना भी कुछ करवा दे, वो आपके जीवन पे प्रभाव नहीं डाल सकता। अगर आपकी अपनी एनर्जीज कमजोर हैं, तो अगर आप किसी को हील भी कर रहे हैं ना, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी आपके ऊपर आ जाएगी। अगर आपकी एनर्जीज कमजोर है। लेकिन अगर आपकी एनर्जीज कमजोर नहीं है, आप रेगुलर मेडिटेशंस करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं ना, 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब जब लगातार आप इसके ऊपर काम करते जाते हैं, तो एक टाइम के बाद आपको रोज प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि आपके विचार अच्छे हो जाते हैं, आपके जो अंदर जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो पॉजिटिव तरीके से ट्रेंड हो जाता है। और जब आपका दिमाग ट्रेंड हो जाता है तो आपको इन सब चीजों की जरूरत भी नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी में वो चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। और जब हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है तो हमारे को किसी तरह का कोई भी दोष नहीं लगता है, क्योंकि जैसे जैसे आपके एनर्जी लेवल हाई होता है, वैसे वैसे जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में होती है वो आपके वहां से निकलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका जो लेवल होता है वो बहुत छोटा होता है और पॉजिटिव एनर्जीज का जो लेवल होता है वो बहुत बड़ा होता है। रेकी क्या है? बेसिकली रेकी यही है ना, सर्वव्यापक ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी। डॉक्टर मिकाओ उसी ने इसका आविष्कार किया था, जो कि जापान से थे। जब उन्होंने इसका आविष्कार किया था, आपको मालूम होगा, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं रेकी जिन्होंने सीखा हुआ है, उन सभी को मालूम होगा जब उन्होंने इसका आविष्कार किया था वो बहुत सारी जगह जगह गए, बहुत सारी जगहों से उन्होंने इसके बारे में जानना शुरू किया। और उन्होंने इसके बारे में क्यों जानना शुरू किया? क्योंकि उनके एक स्टूडेंट ने, वो एक प्रोफेसर थे और उनके स्टूडेंट ने उनसे, स्पिरिचुअल प्रोफेसर थे, उनके स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि सर ये कौन सी एनर्जी होती है कि आप किसी को जैसे आशीर्वाद देते हैं ना, पहले जमाने में आप देखते थे कि भगवान ने ऐसे हाथ रखते थे तो एक ऊर्जा उनके हाथों से निकलती थी और वो सारी प्रॉब्लम जो होती थी वो सॉल्व हो जाती थी। तो वो कौन सी ऊर्जा है, वो क्या है? तो डॉक्टर मिकाओ उसी के पास उस चीज के लिए कोई आंसर ही नहीं था। और जब उनके पास कोई आंसर नहीं था तो फिर उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू करी। उन्होंने अगले दिन ही अपनी नौकरी को रिजाइन कर दिया और पूरे दुनिया में वो घूमे, पूरे विदेशों में वो बहुत घूमे। लेकिन जब उन्हें विदेशों से कहीं से भी इसका कोई आंसर नहीं मिला तो उनको इतना पता चल चुका था कि ये विद्या कहीं ना कहीं भारत से है। तो फिर वो इंडिया में आए। इंडिया में आने के बाद उन्होंने यहाँ की भाषा सीखी, संस्कृत भाषा सीखी, बहुत मेहनत करी उन्होंने इस ऊर्जा को समझने के लिए। लेकिन उनको तब भी इसका आंसर नहीं मिला। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अन्न जल का त्याग करके 21 दिन का उपवास किया। और जब उन्होंने 21 दिन का उपवास करा तब भी उनको नहीं पता चला, तब भी
उनको कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या है, और उनको लगा कि अब तो 21 दिन का उपवास करने के बाद उनके शरीर में ताकत ही नहीं थी कि वो अब उठ सके, कुछ कर सके, और उन्होंने सोच लिया कि अब उनका अंतिम समय आ चुका है, और वो अपने जो भी अपने ईश्वर हैं उनको याद करते करते बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। मतलब ना मूर्छित थे ना होश में थे, बस ऐसे अधमरी हालत में थे। तब ब्रह्मांड से ये यूनिवर्सल ऊर्जा उनके पास आई, एक सफेद रंग की ऊर्जा उनके पास आई, जो उनके थर्ड आई से उनकी पूरी बॉडी के अंदर वो ऊर्जा आई। और जब उन्होंने उस ऊर्जा को, और मतलब उनका शरीर अंदर से इतना कमजोर हो चुका था कि वो उस ऊर्जा को सह नहीं पाए और वो बेहोश हो गए। और जब उनकी थोड़े देर के बाद, 2-3-4 घंटे के बाद जब उनकी आंखें खुली, तो उन्होंने देखा कि वो तो बहुत ही ऊर्जावान हो चुकी है, उनके शरीर में तो एक अलग सी शक्ति आ गई है। और वो उठे, वो भागे, वो भागते 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 उनका पैर एक चट्टान के साथ टकराया, और जब तक वहां से उनको ब्लड आने लग गया, उन्होंने उसके ऊपर अपना हाथ रखा, और जब देखा, जैसे उन्होंने वहां पर अपना हाथ रखा, तो उनका वो जो ब्लड था ना, वो बंद हो गया। और जब उनका वो ब्लड बंद हुआ, तो वो हैरान हो गए कि ये क्या हुआ। तब उन्हें इस चीज का एहसास हुआ। तब उन्होंने फिर इस चीज के बारे में और काम करा, तो उन्हें मालूम चले ये जितने भी सिंबल्स हम यूज करते हैं, ये सारे सिंबल्स जो हैं उनको ब्रह्मांड से उनको ये सारे सिंबल्स मिले। फिर उसके ऊपर इन्होंने काम करा, उसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस की, बहुत स्टूडेंट्स को उन्होंने तैयार करा, और धीरे धीरे करके ये ऊर्जा अब हमारे पूरे ब्रह्मांड, पूरी मतलब इंडिया में फैल रही है। हालांकि ये हमारा इंडिया का ही है ज्ञान, लेकिन इंडिया में इसके ऊपर काम नहीं किया। गौतम बुद्ध जी ने सबसे पहले, गौतम बुद्ध जी थे जिन्होंने इसका जिनके जरिए ये जो एनर्जी थी वो यहाँ आई। उसके बाद इस एनर्जी के ऊपर किसी ने कोई काम नहीं करा। उसके कई समय के बाद, कई सालों के बाद डॉक्टर मिकाओ वुजी ने इसको दोबारा से इसके ऊपर काम करके इसका पुण्य आविष्कार करा, और अब ये एनर्जी धीरे धीरे सब जगह पे लौट रही है। अब आप देखेंगे कि इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर तो बहुत लोग इस चीज को यूज करते हैं, यूनिवर्सल लॉ को, रेकी को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। वहां तो रेकी के हॉस्पिटल्स तक बने हुए हैं। तो ये जो ऊर्जा है, इसको हम दूसरे शब्दों में स्पर्श चिकित्सा भी कहते हैं। बेसिकली ये ऊर्जा का जब शुरुआत की गई थी, तो ये लोगों को ठीक करने के लिए किया गया था, उनको बीमारियों से निजात देने के लिए इस पर काम किया गया था। फिर धीरे धीरे इसके ऊपर फिर और नए नए हीलर्स आते गए, उन्होंने अपनी नई नई उसके ऊपर आविष्कार करते गए। फिर ये हमारे पास ये एक मनी रेकी हमने बनाया, करुणा रेकी बनाया, इसी करके करके हमने 51 टाइप्स ऑफ रेकी का इन्वेंशन किया गया। ठीक है, यहाँ मैम एक चीज है, आपने जैसे कहा कि, मेरी आवाज आ रही है मैम? आ रही है, हाँ जी मैम। ये मेरे माइंड में भी स्ट्रक आउट हुआ है कि सबसे पहले जो हमारा ये जो स्पर्श हीलिंग है वो हमारे इंडिया से हुई। हमारे जितने भी भगवान, मैं गौतम बुद्ध जी के लिए ही नहीं, उससे पहले भी साईं बाबा, साईं बाबा तो खैर उनके बाद आए, ईसा मसीह है। मतलब मैं तो अपनी इंडिया की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले जो हमारे 3 महादेव हैं, हमारे श्री कृष्ण है, राम है, जितने भी हमारे भगवान हैं, हमारे साधु संत है, बेसिकली इनफैक्ट आप हैं, मैं है, हम अपने बच्चों को भी ब्लेसिंग देते हैं, वो भी इसी का ही एक मॉडलिटी है। और हम ही लोगों ने इसकी कोई कदर नहीं की, और आज हम बाहर वालों ने इसकी कदर की, अपना नाम दिया रेकी, और हम उसको पढ़ रहे हैं। इस चीज का मैं सच बताऊं, मुझे दुख है, क्योंकि ये हमारा है, ये हमारे इंडिया का है, फिर भी हम जापानी के नाम से इसको पढ़ रहे हैं। इसके लिए तो हम ही लोग इसकी कदर नहीं कर रहे। एक बात बताएं, आप बड़े हो, आपके बच्चे बड़े होंगे या मेरे बच्चे बड़े होंगे, हमारे पैर छूते हैं, हम जिस भाव भावना से उनको ब्लेसिंग्स उनके सर पे हाथ रखते हैं, तो क्या वो हीलिंग नहीं है? तो वही तो है ये सब पाम हीलिंग।
स्पर्श हीलिंग, लेकिन हम सिर्फ जापानी के नाम से पढ़ रहे हैं रैकी। एक्चुअली क्या है ना कि अब हमारा मतलब इंडिया में आप देखिए बाहर देखिए लोग इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं और इंडियन लोग बाहर के कल्चर और को इंडियन लोग बाहर के कल्चर को अपना रहे हैं, कुदरत है ना, डिस्को जा ऐसे रहे हैं, होता रहता है। वही ना, डिस्को जा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, ये लोग कितने कितने नशीली दवाई ले रहे हैं, और वो बाहर वाले इसमें आ रहे हैं, वेजिटेरियन बन रहे हैं और हम लोग नॉन वेज बन रहे हैं। खैर मेरे अकेले के इस चीज के लिए कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन कलयुग तो खैर सभी जगह है, ऑल ओवर जगह है, लेकिन मेरे बोलने से कोई कलयुग फर्क नहीं सब पड़ता। जगह लेकिन पे मैं है, अपनी, देखो हाँ, कलयुग मैं सब अपनी जगह पे है। मेंबर्स में अपनी सोच आपको बताना चाह रही थी, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बताना चाह रही थी। इनफैक्ट मैम, मैंने आपसे ग्रैंड मास्टर को कोर्स किया, मैंने आपको बताया था कि मैंने खुद का कोर्स भी लॉन्च किया है, 1st, 2nd, 3rd लेवल का। मैं उसमें भी ये कहूंगी, मैं अपनी हर क्लास में ये फैलाने वाला, सीरियसली बता रही हूँ, हर क्लास में बोलूंगी जो मैंने आज बोला है। ये चीज मैंने दिल से, आत्मा से महसूस की है, क्योंकि ये हमारी है। बिल्कुल ये हमारी है, लेकिन जैसे बात अभी कलयुग की और सतयुग की हो रही है, तो देखिए इंडिया जो होता है ना वो हमारा कर्म भूमि है। हमारी इंडिया जो है वो कर्म भूमि है, यहाँ पर आपको कर्मों का फल मिलता है ना। तो अगर आप यहाँ पे नॉन वेज खा रहे हो तो उसका आपको फल मिलेगा। विदेश हमारा कर्म भूमि नहीं है, वो भोग भूमि है, इसलिए वहां पर आपको उसका उतना फल नहीं, मतलब उतना नुकसान नहीं होगा जितना आपको इंडिया में नुकसान मिलता है। कि जीव हत्या कर रहे हो आप, या ये आपकी सोच है। बहुत सारे लोगों का तो फूड ही यही है, तो वो क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने बचपन से इसी चीज पर, उनकी लाइफ ही इसी चीज पर आई है, तो वो एकदम से नहीं छोड़ सकते। उनको छोड़ने देखिए के लिए भी छोड़ने के लिए तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा फूड चेन है, साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो ये फूड चेन है। और हमारी कर्म भूमि क्या, हम लोग प्रैक्टिकली, हमारी जो ये मृत्यु लोग है, ये सारी ही हमारी कर्म भूमि है। कर्म तो हम कहीं भी कर सकते हैं ना, कर्म तो हम कर रहे हैं। बाकी मैं ये नहीं कह रही कि नॉनवेज खाओ या ना खाओ, बस मैं तो ये कह रही हूँ कि ये हमारी है बस। और ये लोग ना, हमारे इंडिया वाले यही सोच के इस चीज को सीखे कि ये हमारी है। बिल्कुल सबको सोचना चाहिए। देखिए धीरे धीरे सब लोग सोचेंगे, धीरे धीरे इस चीज पर भी आएगा, अच्छी एक लहर आएगी जब सब लोग इस चीज के बारे में सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए आज भी हमारे हिमालय के अंदर साधु संघ कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, एक से एक डॉक्टर उससे बढ़ के हैं। मैं उनकी कोई बेइज्जती नहीं कर रही, भगवान मुझे माफ करे, लेकिन मैं वैसे एक बात बता रही हूँ, आज भी तपोवन भूमि हमारे भारत में ही है। हाँ तो तभी तो लोग बाहर से आते हैं ना, इंडिया में आते हैं ना लोग। आप देखते हैं मथुरा वृंदावन में कितने सारे फॉरेनर्स हैं, बाहर से कितने लोग आते हैं इंडिया में, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो मोक्ष का जो रास्ता है वो इंडिया से ही है। लेकिन इंडियंस कहाँ जाते हैं, इंडियंस तो बाहर जाते हैं ना अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए। उनको अच्छा लगता है कि उनके बच्चे फॉरेन में जाके सेटल हो गए हैं। आप किसी से पूछेंगे मैं बाहर सेटल होना चाहती हूँ, बाहर मेरे बच्चे सेटल्ड है। बहुत सारे इंडियंस आपको ये सुनने को मिलेंगे कि अब बाहर मतलब ज्यादा अच्छा सब कुछ है। तो अब ठीक है ना, ये एक वो है, रोटेशन चलती है कुदरत की तरफ से। और आप देखेंगे अगर आप लोगों ने पास्ट लाइफ किया हुआ है तो आप देखेंगे कि हर 100 साल के बाद जो एक भारत में पैदा होगा ना वो विदेश में पैदा हुआ होगा, और जो विदेश का होगा वो भारत में आएगा। ये एक रोटेशन चलती है प्रकृति की। मैम ये लाइफ प्रोसेस जो चलता ही रहता है ना, ये ऐसे चलता ही रहता है। ठीक है, बहुत सारे बाहर ऐसे लोग होंगे जो पीछे से, जिनका पास्ट के अंदर जो पास्ट लाइफ कर्मास है उसके अंदर क्या है, वो इंडियन कल्चर से होंगे, तो वो संस्कार उनके चल रहे हैं ना, वो संस्कार उनके चल रहे हैं, वो संस्कार उनको अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये हमारे हाँ मैम, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये तो कभी बातें खत्म नहीं होती। हेलो मैम। हेलो मैम, मैं मेडिटेशन में बैठी थी ना, तो मुझे देवी क्यों दिखाई देते हैं। मीन्स मैं उनसे पूछती थी ना, मीन्स मुझे रेमेडीज बताओ कि कैसे मैं कर सकती हूँ, तो खाली देवी आती थी मेरे सामने। कौन सी देवी आई थी? नहीं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाई मैं। कोई बात नहीं, आप उसको दोबारा से करो, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। ये मेरे अपनी पर्सनल वो है, मैं आपको अपनी पर्सनल वो बता रही हूँ सारी बातें। आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा और फिर आप उस आंसर के ऊपर काम करिए तो आपको रिजल्ट मिलेंगे।
ठीक है, जितने भी लोगों को नहीं हुआ, क्योंकि देखो जो लोग एनर्जीज के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिस में होते हैं, उनको फटाफट आंसर्स मिलेंगे। और लेकिन जो लोग नहीं है रेगुलर प्रैक्टिस में, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को नहीं मालूम होगा कि भाई रेकी क्या है, या वो इससे पहले किसी भी हीलिंग मोडालिटी के अंदर नहीं जुड़े हुए होंगे, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है अपने न्यूरॉन से बात करना, उस लेवल पर पहुंचना। लेकिन जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप धीरे धीरे अपने न्यूरॉन से बात करना शुरू कर दो। मैम क्या मैं लीव कर सकती हूँ? मुझे हाँ आप कर सकते हो रिपीट। थैंक यू। और मैं रिपीट क्या करना है आपको, ये वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, मैं लीव कर सकती हूँ, मुझे जाना है मैम। अच्छा हाँ आप कर सकते हो, ओके सॉरी मैम, थैंक यू। चलिए, इसके साथ ही मैं आप सबको आज देखिए, हमने बहुत सारे नियम जो मेन जो हमारा, देखो अगर आप गीता को भी पढ़ेंगे ना, तो गीता में भी आपको ये दिया गया होगा कि जो संशय मार्केट गए गीता, अगर आप गीता भी उठाते हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान की, अगर आप गीता को भी उठाएंगे तो गीता में भी ये लिखा हुआ है कि जो संशयी आत्मा विनश्यते, जो व्यक्ति संशय करता है वो व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो पाता। यानी कि आपको जीवन में पैसे के प्रति, यहाँ पर हमारी पैसे के लिए क्लास चल रही है, मनी रेकी की क्लास चल रही है, तो इसलिए मैं आपको मनी के बारे में बता रही हूँ कि अगर आपको अपने जीवन में कोई भी निश्चित जीवन में सफल होना है, पैसे को लेकर आगे बढ़ना है, तो आपको उसके प्रति कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, और बिलीफ सिस्टम तभी स्ट्रांग होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकल आपके सामने आएगा। जैसे मैंने अभी आपको न्यूरॉन्स की जो ये एक्सरसाइज करवाई, अब जिन लोगों के सामने वो आई बातें, वो लोग इसके ऊपर बिलीव करेंगे, लेकिन जिन लोगों के सामने वो बातें नहीं आई तो वो लोग शायद इस पे बिलीव ना कर पाए। लेकिन मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि आप इसको प्रैक्टिस करें, और आप देखेंगे कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन आपको इस पर आपको आंसर्स मिलेंगे। और जिस दिन से आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा, उस दिन सर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। आई एम राइट? बिल्कुल मैम, जब तक कोई फील नहीं कर लेता, हम कितना ही किसी को बोलते रहें कि ये होता है वो होता है, लेकिन कोई जब तक कोई इस चीज का एहसास ना कर लेना, तो आज की दुनिया में कोई इसे मानता ही नहीं है। तो इसलिए आप इसको प्रैक्टिस करें ही करें, मतलब कोई एक्सक्यूज ही नहीं होना चाहिए कि आपके अपने लिए है ये चीज, किसी और के लिए नहीं है ये चीज। ठीक है ना? ठीक है मैम। जैसे ये नॉर्मल जैसे मेडिटेशन हम सुबह जैसे कभी भी करते हैं, तो मेडिटेशन के बीच में ये प्रोसेस कर सकते हैं? यस सर, क्या कर सकते हैं, है ना, बीच में अपने मतलब मेडिटेशन करते करते ये प्रोसेस में आ जाए। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। तो इन शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपको जीवन में क्या करना है। मैं कहाँ से हूँ? मैं दिल्ली से हूँ। आपको अपने जीवन में मालूम होना चाहिए कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। आप निश्चित होने चाहिए उस चीज को करने के लिए, और फिर आपको उसके ऊपर काम करना है। अधिकतर लोगों को मालूम ही नहीं होता कि उनको करना क्या है। उनको ये मालूम है कि उनको 1 लाख रुपए कमाना है, लेकिन 1 लाख रुपए कमा के उनको उस 1 लाख रुपए का करना क्या है। तो आपको स्पेसिफिक होना चाहिए उस 1 लाख रुपए के। उसको पाने के लिए आप स्पेसिफिक होने चाहिए, तो वो चीज आपको अपने जीवन में अर्जित होगी। बेसिकली हम देखें, अब जैसे आप किसी के पास जाते हैं, कोई आपको बोलेगा कि आप ये उपाय करें, ये रेमेडी करें, वो रेमेडी करें, और बहुत लोग उन रेमेडीज को करते हैं और काफी लोगों को आराम भी मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को फर्क नहीं भी पड़ता है। आप देखेंगे कि जब आप रेमेडी करते हैं, 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद आप दोबारा जब वो रेमेडी करते हैं या तीसरी बार उस रेमेडी को करते हैं, तो फिर वो आराम आपको नहीं मिलता, और आप बोलते हैं कि भाई मैंने जब शुरुआत की थी तब तो मैंने बहुत अच्छा, मेरे को इसका रिजल्ट मिला था, लेकिन बाद में मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिला। क्यों?
ऐसा क्यों हुआ? क्या कभी ये बात आपने जानने की कोशिश करी? ऐसा इसलिए हुआ, क्यों हुआ ऐसा, कभी जानने की कोशिश करी? बिलीफ सिस्टम। हाँ, क्योंकि आप उस वक्त जब आपने उस रेमेडी को करा था तो आपने 100% बिलीफ सिस्टम के साथ किया, और फिर उसके बाद धीरे धीरे कई बार हमारा खुद का मन भी नहीं करता, जब हम कभी कभार नेगेटिव उसमें होते हैं, हमारा अंदर से मन नहीं करता करने का, लेकिन हम फिर भी करते हैं, खाना पूर्ति करनी पड़ती है, होता है ना ऐसा। तो ऐसा क्यों, मन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी डाउन है, आपकी एनर्जी डाउन है, जिसकी वजह से आपका ऑरा वीक है। आपका ऑरा वीक होने की वजह से आप वो चीजें काम नहीं करी। घूम फिर के जो बात आ गई वो यही आ गई ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने दिल से किया, आपने जो भी, आप किसी के पास गए, उन्होंने आपको उपाय बताए, आपने उन उपायों को दिल से करा, विश्वास के साथ किया तो वो काम हुआ। लेकिन आपने दिल के साथ नहीं करा, विश्वास के साथ नहीं किया, तो वो काम नहीं हुआ। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, वो आपको क्या बोलेगा कि आपको विश्वास होना चाहिए। आप किसी भी टैरो कार्ड रीडर के पास चले जाओ, वो भी आपको यही बोलेगा। हर व्यक्ति आपको यही कहेगा कि अगर आप जहां पर विश्वास है वहीं पर सब कुछ है, और अगर विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। आपने बचपन से ये बातें सुनते चले आ रहे होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। और उसके लिए आपका विजन बोर्ड क्लियर होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या करना है अपने जीवन में। अगर आपका विजन बोर्ड क्लियर नहीं है तो आप कंफ्यूजिंग स्टेट में रहेंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्लियर? अपना विजन बोर्ड क्लियर होना चाहिए। अगर आपको जिंदगी में अपनी सफलता को पाना है, अगर आपको लक्ष्य है कि आपको इतना पैसा कमाना है, तो उसके प्रति आपका विजन बोर्ड क्लियर होना चाहिए। आपको अपना सुबह उठते ही अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है। रात को सोने से पहले अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है। पैसे के लिए दे, और जब भी आप कहीं पे पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको ये उसके लिए नेगेटिव फीलिंग नहीं देनी, उसके लिए पॉजिटिव फीलिंग देनी है कि आप जिसको भी पैसा, जहां भी आपका पैसा लग रहा है, वहां से वो पैसा आपको 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना बढ़कर वो पैसा आपको मिल रहा है। आप देखेंगे कि वो पैसा आपके पास लौट के आएगा। क्या आप लोगों ने कभी अपने पैसे को थैंक यू बोला है? कभी बोला है किसी ने अपने पैसे को थैंक यू? एक बार बोल के देखिए अपने पैसे को थैंक यू, तो आप देखिए कि पैसा कैसे आपके पास, चारों तरफ से पैसा आपके पास आता है। कभी बोला है किसी ने अपने पैसे को थैंक यू? नहीं बोला। क्या कभी किसी ने अपने आप को थैंक यू बोला है? नहीं बोला। तो ग्रैटिट्यूड की भावना होनी चाहिए ना। अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना नहीं है तो फिर भगवान जी बोलेंगे कि जब शुक्र ना शुक्रे को मैं क्या दूं, है ना। तो इसलिए आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए। अपने पैसे को थैंक यू बोलना चाहिए। अपने पैसे को जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने पार्टनर से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, ऐसे ही प्रेम उस पैसे से करना चाहिए। क्या किसी ने कभी आज तक अपने पैसे को बोला आई लव यू? कभी नहीं बोला। क्या किसी ने अपने आप को बोला आई लव माई सेल्फ? कभी किसी ने शीशे में खड़े होके बोला आई लव यू, आई लव उपासना, आई लव यू उपासना? बोला है किसी ने? अभी के अभी बोल के देखो। ऐसे विजुलाइज करो कि आप एक शीशे के सामने खड़े हैं और अपना नाम लेके बोलिए। जैसे मैं बोलूं आई लव यू उपासना, ऐसे बोलो, जोर जोर से बोलो। बोलो ऐसे 5 बार बोलो कम से कम। आई लव यू उपासना, आई लव यू उपासना, आई लव यू उपासना, आई लव यू उपासना, आई लव यू उपासना। और फील करो कि आप कितने प्रसन्न हो, कितने खुश हो। अगर आपको कभी किसी के साथ में रोने वाली फीलिंग भी आ सकती है किसी को,
लेकिन वो रोने वाली फीलिंग जो होती है ना, वो रोने वाली जो फीलिंग होती है वो ये होती है कि आपने कब इतना अपने आप को दर्द दिया, दुनिया के लिए आपने अपने आप को दर्द दिया, आपने दूसरों के बारे में सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा। उसी तरीके से आप अपने पैसे को भी उस तरीके से उसको प्यार करो, उसको तो आप देखेंगे वो आपके पास आएगा। देखो मेरे को कभी पैसों की कमी नहीं आई, ईश्वर की कृपा से मेरे पास कभी पैसों की कमी नहीं। लेकिन जीवन में मेरे भी ऐसा समय आया जब मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा पैसे को लेकर। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था अपनी जिंदगी में कि मुझे कभी ऐसा मेरे जीवन में होगा कि मेरे को पैसे को लेकर अपने लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। मुझे लगता था कि मतलब मेरी ऐसी सोच थी पैसे को लेकर कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में बैठ जाऊं ना, भगवान जी मेरे को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मेरा इंतजाम कर देंगे। हालांकि मेरा इंतजाम हमेशा हुआ, लेकिन जीवन में एक पल ऐसा आया जहां मुझे उस इंतजाम के लिए लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा। और जब फिर मैंने ये मॉडलिटीज में जब मैं आई तो मैंने उस पैसे को बोला आई लव यू। मैंने अपने न्यूरॉन से पूछा तो मुझे जो आंसर आया वो इतना सरप्राइजिंग आंसर था। वो आंसर ये था कि मैंने कभी उस पैसे की कदर ही नहीं करी। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी तो मैंने उसको बस लुटाया। लुटाया तो ठीक है ना, इंटेंशन पॉजिटिव करके वो लुटाना चाहिए था, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ नहीं लुटाया। तो वो पैसा मुझको पनिशमेंट दे रहा है अब इस वक्त पे। तब से मैंने उस चीज की कदर करनी शुरू करी, तब से मैंने उसको हील करना शुरू करा। और तब से मेरी जिंदगी में फिर से वो दिन आए कि मेरे को पैसे की कभी दिक्कत नहीं हुई। अगर मेरे, और सबसे बड़ी बात है मेरे अंदर बहुत ही संतोष है। अगर मेरे कम भी है तो मैं उसमें हैप्पी हूँ, मैं उसमें खुश हूँ, और इसीलिए कभी दिक्कत महसूस ही नहीं हुई जीवन में। तो यही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि उस आपकी जो नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं उस पैसे को लेकर, उनको रिमूव करिए। हम उनको कैसे रिमूव करेंगे ये सब चीजें हम सीखेंगे। अभी मैं एक छोटा सा आपको एक मेडिटेशन करवाती हूँ जिसमें आप अपना इंस्टेंट अपने जो ब्लॉकेजेस हैं उनको देखिए कि किस तरीके से आप उनको अपने जीवन से रिमूव करते हैं। सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर लें, लंबी गहरी सांसें लें। विजुअलाइजेशन में देखें कि आप सभी लोग एक बहुत ही सुंदर पार्क में, एक गार्डन के अंदर हैं। बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, चारों तरफ हरियाली नजर आ रही है। आसमान से एक गोल्डन कलर का पिरामिड आपके पास आ रहा है। आप सभी लोग फील करें कि आप उस पिरामिड में जा रहे हैं। उस पिरामिड के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं और आप उस पिरामिड में जाके जा रहे हैं। उस पिरामिड में एक चेयर रखी हुई है जिस पे जाकर आप बैठ चुके हैं। अब आप देखें कि वो चेयर एंटी क्लॉकवाइज वो घूम रही है। और जैसे जैसे वो चेयर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, आप देखिए कि आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है, एक काले धुएं के समान वो नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकल रही है। जो पैसे को लेकर जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके शरीर से बाहर निकल रही है। एक काले धुएं के समान वो ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकल रही है।
उसको फील करें, उसको महसूस करें कि वो सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकल रही है। आप देख रहे हैं कि आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, सारी नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल रही है। अब आप रुक जाएं। आप विजुअलाइजेशन में देखें कि यूनिवर्स से एक व्हाइट कलर की ऊर्जा पिरामिड से होते हुए आपके क्राउन चक्रा, जो कि आपके सर के सबसे ऊपर होता है, आपके क्राउन चक्रा पर वो ऊर्जा आ रही है और आपके क्राउन चक्रा से वो ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे वो ऊर्जा आपकी थर्ड आई, आपका थ्रॉट चक्रा जो गले में है, आपका हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल चक्रा नाभि से 3 इंच नीचे, आपके रूट चक्रा, होते हुए आपके पैरों की थाइस, पैरों की थाइस से होते हुए आपकी नीज, काफ मसल, आपके पैरों की सोल से होते हुए वो ऊर्जा धरती में जा रही है। वो सफेद रंग की सकारात्मक ऊर्जा धरती में जा रही है और नीचे और नीचे और नीचे। अब आप देखें अपनी विजुअलाइजेशन में धरती के अंदर से जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है, वो सभी उस सफेद ऊर्जा के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। वो सफेद ऊर्जा आपके पूरे शरीर में प्रवेश करती जा रही है, प्रवेश करती जा रही है। जैसे जैसे वो ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती जा रही है, आपके शरीर में पॉजिटिविटी आती जा रही है, आपके शरीर में पॉजिटिविटी आती जा रही है। आपका ऑरा बड़ा होता जा रहा है, आपका ऑरा बड़ा होता जा रहा है। आप सभी का ऑरा बड़ा होता जा रहा है। आप अपने आप को एक विशाल रूप में देखें, महसूस करें कि ब्रह्मांड के चारों तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आपके ईश्वर, आपके गुरु आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। स्वयं आपके परम पिता परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। फील करें कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड के हर कोने से आप धन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। आप ब्रह्मांड के हर कोने से धन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। आपके इष्ट देव आपको धन की बरसात कर रहे हैं। आपके ऊपर फील करें आप। और ये अफर्मेशन दोहराएं कि कार्मिक
नकारात्मक कार्मिक बंधनों से आप मुक्त हो चुके हैं, जिसके कारण अपने जीवन में आप धन को अर्जित नहीं कर पा रहे। उन सभी नकारात्मक कार्मिक बंधनों से आप मुक्त हो गए हैं, जिनके कारण आप अपने जीवन में धन को अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। वो सभी नकारात्मक बंधन अब आप मुक्त हो चुके हैं, उन सभी नकारात्मक बंधनों से। काला जादू से मुक्त हो चुके हैं, नजर से मुक्त हो चुके हैं। वास्तु दोष से मुक्त हो चुके हैं। किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष अब आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किसी भी प्रकार के कार्मिक नकारात्मक बंधन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ग्रह दोषों से आप मुक्त हो चुके हैं। सारे ग्रह आपके फेवर में हैं। सभी नकारात्मक ग्रह दोषों से आप मुक्त हो चुके हैं। सभी नकारात्मक ग्रह दोषों से आप मुक्त हो गए हैं। काला जादू से आप मुक्त हो गए हैं। नजर दोष से आप मुक्त हो गए। अपने आप को विजुलाइज करके देखें कि आप बहुत ही प्रसन्न हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं। ब्रह्मांड के हर कोने से आप धन को आकर्षित कर रहे हैं। नए नए रास्ते आपको मिल रहे हैं धन को अर्जित करने के। नए नए रास्ते आप खोज रहे हैं धन को अपनी तरफ आकर्षित करने के। अब मैं आपको यहाँ से हील कर रही हूँ, मैं आपको यहाँ से रेकी दे रही हूँ, और आप सभी लोग अपने हाथों की हथेलियों को अपने खोल कर अपने पैरों पे रखकर उस एनर्जी को रिसीव करें। सभी लोग अपने दोनों हाथों को खोल कर आसमान की तरफ करके अपने पैरों पे रखें और मेरे द्वारा दी गई एनर्जी को रिसीव करें। साथ ही साथ अपने विजुअलाइजेशन में बोलें कि धन कमाना, धन मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। धन पर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अपने आप को अफर्मेशन देते जाएं कि धन पर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। धन पर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अफर्मेशन दें कि I am a money magnet.
I am a money magnet. I am a money magnet. अगर किसी को एक जॉब चाहिए तो विजुअलाइजेशन में देखे कि उसको वो एक अच्छी जॉब को अर्जित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। किसी को अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है, वो बिजनेस करने के लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहा है, नए नए रास्ते उसको मिल रहे हैं धन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। I am a money magnet. I am a money magnet. I love my money. I love my money. I love my money. अपने हार्ट चक्र से देखें कि आपका हार्ट चक्र खुल रहा है और आप धन को पूरे ब्रह्मांड से अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। वो धन आपके हार्ट चक्र से आपके शरीर के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ रहा है, आपको धन कमाने के नए नए रास्ते दिखा रहा है। आप नए नए रास्ते ढूंढ पा रहे हैं, खोज पा रहे हैं। अब सभी लोग मेरे साथ 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्रेम ब्रेजे, 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 श्रेम ब्रेजे। फील करें कि आप धन को आकर्षित कर रहे हैं। आपके हार्ट चक्र से धन आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड धन को कमाने के लिए ट्रेंड होता जा रहा है। फील करें, आपको नए नए रास्ते मिल रहे हैं धन को अर्जित करने के लिए अपने जीवन में।
आप सभी लोग अपने हाथों को रब करें और अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखें। अपनी आंखों से एनर्जी को, जो भी एनर्जी अभी आपने रिसीव करी है, अपने आंखों के माध्यम से उस एनर्जी को अपने पूरे शरीर में लेकर जाएं और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। चलिए, कैसा रहा सभी लोगों का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा मैम। अपनी विंडोज क्यों बंद कर रखी है? ओके ओके, मुझे थैंक यू मैम। मैं प्रणामिका बोल रही हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और फ्राइडे और अच्छे दिन में ही मिल गए आपका एनर्जी। थैंक यू ऑल। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ स्पेल्स बताती हूँ। जैसे कि आपको इंस्टेंट मनी चाहिए तो आपने बड़ा सुना होगा बे लीफ के बारे में। आईफोन कौन है? ये आईफोन। थैंक यू एवरीवन। आईफोन से किसी ने आई थिंक वो करा हुआ है, अपना नाम नहीं आया उनका, आईफोन ही लिखा हुआ है। आप ऑन करके बता सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके। चलिए, नहीं बताना, कोई बात नहीं। चलिए, जैसे आपने अभी बे लीफ के बारे में आपने सुना होगा। इंस्टेंट मनी के लिए आप बे लीफ के ऊपर अपनी कोई भी अमाउंट लिखें, लेकिन बहुत छोटी अमाउंट लिखें, जैसे कि 500 रुपीज, 1000 रुपीज इंस्टेंट मनी के लिए। और उस पे आप पूरी बे लीफ जो होनी चाहिए ना आपकी, कहीं से भी कटी फटी ना हो। बे लीफ यानी कि तेज पत्ता, जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, वो कहीं से भी कटा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके ऊपर आप अपनी छोटी सी अमाउंट लिखिए, 500 या फिर 1000, और फिर उस तेज पत्ता को आपने गैस के ऊपर बर्न करके, जो बर्न करने के बाद जो उसमें वो बचेगा, उसको आपने यूनिवर्स में जाके फूंक मार दें। ये इंस्टेंट, आपको अगर बिल्कुल अर्जेंट पैसों की जरूरत है और आपके पास में पैसे नहीं है, ऐसी सिचुएशन भी होती है बहुत सारे लोगों के साथ में, तो ये उनके लिए ये उपाय है। उसके अलावा अब हमारी दिवाली आ रही है। दिवाली हमारी सबसे बड़ी मावस होती है, हमारे पितरों का भी ये दिन होता है। तो सभी लोग इस दिन पितरों की पूजा करें। पितरों का किसी भी मंदिर में जाके पितरों के नाम का कुछ भी दें, या फिर आपके जो अपने घर में जो स्वीपर्स होते हैं, जो उनको आप कुछ भी व्हाइट कलर की चीज दान करें, ठीक है। उसके अलावा रात को जब हम पूजा का समय हो जाता है, पूजा हो जाती है, सब कुछ, रात को 12 बजे, हर अमावस की बात बता रही हूँ, दिवाली सबसे बड़ी अमावस होती है। हर अमावस पे आप चाहे तो दिवाली से स्टार्ट कर सकते हैं। रात को 12 बजे लक्ष्मी जी की पूजा करें। अगर आप नहा धोकर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हाथ मुंह अच्छे से धोकर कपड़े बदलें। कपड़ों में आपको सिर्फ या तो सफेद रंग के कपड़े डालने हैं, या तो आपको रेड कलर के कपड़े उसमें यूज करने हैं। रेड मतलब प्योर रेड, व्हाइट मतलब प्योर व्हाइट कलर के कपड़ों को आप यूज करें और लक्ष्मी जी की पूजा करें रात को 12 बजे। दिवाली के दिन में? दिवाली के दिन भी करें, हर अमावस पर करें। अमावस पे कर सकते हैं? हर अमावस पर करें, रात 12 बजे, ठीक है।
कुछ भी करें, चाहे आप उनके नाम पे चलिया करें, चालीसा पढ़ें, चाहे आप उनके नाम का स्मरण करें, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना आप दे सकते हैं उतना टाइम दें और उनसे एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में आप उनके साथ प्रेयर करें। आप देखेंगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अभी हमारी शरद पूर्णिमा गई है। शरद पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, लेकिन हर पूर्णिमा का अपनी एक बात है। हर पूर्णिमा ही इम्पोर्टेंट होती है। तो पूर्णमासी के दिन जो हमने ये श्रीमृज का जो हमने अभी ये मंत्र का जाप किया है, ये जो मंत्र है ये यूनिवर्सल मंत्र है। श्रीमृज। हाँ, श्रीमृज। इस मंत्र को आप पूर्णमासी पर, जब पूर्णमासी में जब पूजा का समय होता है ना, उस समय पर बैठे, क्योंकि पूर्णमासी हमेशा 2 होती है। एक होती है पूजने वाली और एक होती है जिसमें लोग फास्टिंग करते हैं। तो रात में होती है, जो मेन जो पूजा होती है वो रात में होती है। वो आपको इंटरनेट से आपको वो टाइम मिल जाएगा। उस टाइम पे बैठकर इस मंत्र को अगर आप 1000 बार एक दिन, मतलब रात भर बैठकर पूर्णमासी के दिन इस मंत्र का जाप करते हैं, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी फीलिंग के साथ, 101% आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इतना ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम 108 बार तो करें ही करें, ठीक है। वैसे 1000 करना भी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि एक माला में 108 होता है, तो 10 माला होती है। 10 माला आपकी मैक्सिमम आधा से 1 घंटा आपको लगेगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मतलब आपको मुश्किल लग रहा है, तो आप स्टार्टिंग में एक ही माला करें। एक माला मतलब कि 108। ठीक है, तो 108 देखो 108 तो माला में होते ही हैं। आपको 109 करना है। इसका लॉजिक मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 109 जो हम करते हैं, तो हम जो हमारा जो 9वां वाला जो हमारा होता है ना, वो हमारा सिद्ध हो जाता है। 108 मैंने आपको बताया कि 12 हमारे प्लैनेट होते हैं, 9 हमारे ग्रह होते हैं, 12 × 9 = 108। ये उनका होता है। एक आपका हुआ, वो फिर आपका सिद्ध होता है। तो 108 नहीं, 109 बार करें, ठीक है। और जब अगर आप 10 माला करेंगे तो आप उसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि 1009 करके आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इसको करें तो ये बहुत आपको देखेंगे, आपको इंस्टेंट, जैसे कहते हैं ना, इंस्टेंट आपको इसमें रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपको बहुत अर्जेंसी है जॉब की तो आप इसको कभी भी कर सकते हैं। श्रीमृजी मंत्र तो मैं कहती हूँ एक मैजिकल मंत्र है, मैजिकल मंत्र। तो आप इसको करें, ठीक है। अब आप मुझे और हाँ दोनों टाइम कर सकते हैं, अमावस्या और जो दिवाली का रात का वो भी। हाँ, तो दिवाली से शुरू कर सकते हैं। अगर आप नहीं हर अमावस्या पे कर सकते तो दिवाली पे तो करिए। हाँ, नहीं तो आप दिवाली से शुरू करिए, हर अमावस्या पे करिए और देखिए 1 साल के अंदर आपको क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि आपकी जो इंटेंशन है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। यही हमारे जो सिद्धांत है, धन को अर्जित करने के जो सिद्धांत है, या जीवन में किसी भी चीज को अर्जित करने के जो सिद्धांत है, वो सिर्फ यही है ना, पॉजिटिव। और हम पॉजिटिव कैसे रहें? जब हमारे जीवन में दर्द है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, तो हम पॉजिटिव कैसे रहें? आपको सब लोग बोलते हैं पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, बट हाउ, कैसे पॉजिटिव रहें? उसका सीधा सीधा सिद्धांत है कि फॉरगिव करना सीखिए, चीजों को छोड़ना सीखिए,
अंदर जो दर्द है, जब आप लोगों को माफ करना शुरू करेंगे तो जो आपके अंदर जो दर्द है वो अपने आप से कम हो जाएगा। माफ करना शुरू करिए, लोग फॉरगिव करना शुरू करिए, ठीक है ना? ओके फाइन। ओके अब आप कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहें मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कोर्स कंटेंट क्या है। हम कोर्स में जब हम ये पूरा कोर्स करेंगे, मनी रेकी सीखेंगे, तो उसके अंदर हम सारे सिंबल्स हम सीखेंगे। हमारे कम से कम 9 से 10 सिंबल्स हैं जो हम सीखेंगे, जिसके अंदर हमें डॉलर सिंबल हम सीखेंगे, जो जैसे हमारा रेकी के अंदर जब हम रेकी सीखते हैं पूरा का पूरा, तो हम वहाँ पे डाइकोमियो सीखते हैं, है ना, जो हमारा मास्टर सिंबल होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारा डॉलर है, मास्टर सिंबल होता है हमारा डॉलर। हम जब भी मनी को हीलिंग करते हैं तो हम डॉलर सिंबल के साथ हीलिंग करते हैं। प्लस हम यहाँ पे सीखेंगे कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपने पूर्णमासी पर इस मंत्र का उच्चारण करना है, तो इसी तरीके से हमारा जब न्यू मून डे होता है तो हमने मनी की जो मेन हमारी हीलिंग होती है वो न्यू मून डे से हम स्टार्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमारा जो चंद्रमा होता है बढ़ता है न्यू मून डे से, अमावस के अगले दिन जो होता है वो न्यू मून डे आता है, तो अमावस के अगले दिन से हमारा चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है। तो हमें भी हमारे जीवन में जब धन को अर्जित करना है, अपने धन को बढ़ाना है, तो जो हमारी मनी हीलिंग जो हम स्टार्ट करते हैं वो हम हमेशा अमावस के नेक्स्ट डे से, न्यू मून डे से हमारा जो मनी चेक हम बनाते हैं अपना, वो चेक हम वहां से बनाते हैं, और किस तरीके से हमने उसको हील करना है वो सब हम वहां पे सीखेंगे। उसके अलावा हम बहुत सारे स्पेल्स को सीखेंगे कि कैसे हमको अपने जीवन में उन चीजों के थ्रू मनी को आकर्षित करना है। उसके अलावा जो हम सीखेंगे अपनी जिंदगी में अपने इस कोर्स के अंदर, वो ये सीखेंगे कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हम अपने खाने में खाते हैं, खाने में हम ऐसी क्या क्या चीजें, कौन से मसालों को अपने जीवन में इस्तेमाल करें जिसकी वजह से हम धन को आकर्षित कर सकें। उसके अलावा हम मनी ऑयल बनाना सीखेंगे। मनी ऑयल बहुत सारे हमारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो हमारे घरेलू इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इन चीजों से ही हम एक मनी ऑयल बनाते हैं। उसको हमने कैसे यूज करना है वो सब चीजें हम उसके अंदर सीखेंगे। एट्यूनमेंट होगा हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम आपको एट्यूनमेंट देंगे। फ्राइडे को ही हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर हमारा है ये मनी एट्यूनमेंट होगा, जिसके अंदर सारे सिंबल्स के साथ आपको एट्यून किया जाएगा, और फिर आपको सारे सिंबल्स बताए जाएंगे कि कौन कौन से सिंबल को कहाँ कहाँ यूज करना है, कैसे कैसे यूज करना है, और किस तरीके से आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं, कैसे आप दूसरों के मनी ब्लॉकेजेस को बाहर निकाल सकते हैं हीलिंग के थ्रू। देखो अभी जो हमने इतनी बातें करी, या जो मैंने आपको बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मनी के जो सिद्धांत है, ये सब चीजें आपको सब जगह मिलेंगी। आप अच्छी अच्छी बुक्स भी पढ़ेंगे, आपको वहां भी ये सब चीजें मिलेंगी। लेकिन मेन इन चीजों को पढ़ने का मतलब, इन चीजों को जानने का, इन चीजों को अपने जीवन में उतारने का जो मकसद है वो यही है कि आपको अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव करना है। और जब आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो जाता है तो फिर आपकी जो हीलिंग्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी जो आपके अंदर से जो एनर्जी सेंड होगी वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी सेंड होगी, हीलिंग आपकी अच्छी होगी। और जब आपकी हीलिंग अच्छी होगी तो जब आप किसी और को हील करेंगे तो वहां पर भी आपकी एक पॉजिटिव हीलिंग जाएगी, एक अच्छी हीलिंग जाएगी। तो आप वो सब चीजें यहाँ पर हम सीखेंगे। रेगुलर हमारा मेडिटेशन चलेगा, यहाँ पर भी हम रेगुलर सुबह मॉर्निंग के अंदर 21 डेज तक मनी की जो हमारी जो अभी हमने मनी जो हमने अभी क्या कहते हैं मनी हीलिंग जो मैंने आपको दिया है रेकी के थ्रू, वो सारा आपको रेगुलर 21 डेज यहाँ से मैं आपको मनी के हीलिंग्स को सेंड करूंगी। तो ये आपको, इसके लिए आपको कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, आपको अटेंड ही करनी पड़ेगी क्लास, क्योंकि रिकॉर्डिंग देते हैं हम आपको मेडिटेशंस की, तो फिर आप लोग क्लासेस को अटेंड नहीं करते। और अगर आप क्लासेस को अटेंड नहीं करेंगे तो फिर वो वाली ना फीलिंग नहीं आती है, वो एनर्जी नहीं आती है जो आप जब एक क्लास को अटेंड करके जो आपको वो आती है फीलिंग। सर से मैं इसके लिए बात करूंगी कि क्या हमें टाइमिंग ऐसा रखें कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस क्लास को अटेंड कर सकें, क्योंकि मेडिटेशन क्लास, क्योंकि देखिए कोई भी हीलिंग मोडालिटी के अंदर जब आप आते हैं
तो मेडिटेशन मस्ट है। ब्रह्मांड से आप उन चीजों को तभी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं ना, अपने मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा ही आप ब्रह्मांड से उन चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे हीलिंग मोडालिटी का। तो हम मनी हीलिंग को लेकर हम 21 डेज के लिए हमारी जो है मेडिटेशंस चलेंगे, और फिर आपको आप बताइएगा उसमें कि आपने उसमें क्या चीज को मैनिफेस्ट किया है, क्या आप लोगों को उस चीज में फायदे मिले हैं। तो ये जो हमारा कोर्स है नेक्स्ट फ्राइडे से स्टार्ट होगा, 7:30 ही इसका टाइम रखा जाएगा। तो आप लोग इसको ज्वाइन करें और फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे। इसके अलावा अगर आप लोगों के अपने कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं वो मेरे से आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बताइए। हाँ मैम, मुझे थोड़ा टाइमिंग्स के रिलेटेड बात करनी थी। जो ये 7:30 का जो टाइम है, तो तब वो किचन में होता है, और फिर नेक्स्ट वीक में दिवाली भी है, तो वो पूरा वीक भी ऐसे ही रहेगा? अगर या अर्ली हो जाए 5:30, या फिर रात का टाइम कुछ एडजस्ट हो, तो वो बढ़िया बेहतर रहेगा। मतलब क्योंकि अभी वो 7:30 का टाइम है, तो फिर किचन में और फिर सबको परोसने में वगैरह मतलब वो टाइम उसमें चला जाता है। तो अभी भी वही कंटिन्यू है मेरा, ईयरफोन्स लगा के मैं वही कर रही हूँ। तो अगर हो सके तो थोड़ा अर्ली हो जाए, 5:30 का टाइम हमारा, तो भी चलेगा। तो फिर हम अपने हाँ पहले फ्री तो हो आप अपना जाएंगे। कैमरा ऑन करिए ना, पहले कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। हाँ यस मैम, मैं रितु बात कर रही हूँ। हेलो हेलो रितु जी, आपने हमसे पहले भी किया हुआ है ना आई थिंक? हाँ मैंने करुणा ने की। हाँ एंजल किया है, फिर करुणा किया है। यस। हाँ, तो आपको मालूम है हमारे रिकॉर्डिंग्स भी मिलते हैं, आप रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हो, और वैसे भी वो हमारी रिकॉर्डिंग्स में मैम मजा नहीं आता जितना लाइव हम इंटरेक्शन करते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर है। मैम नेक्स्ट फ्राइडे। हेलो, एक मिनट पौर्णिमा जी, प्रणाम। मैं सर से हाँ बात करूंगी। हाँ, फ्राइडे कोशिश, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाना। हाँ फ्राइडे पर आप कोशिश करिए कि हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन आपको निकालना है। ओके, वन डे ही होगा। फ्राइडे अटेंडेंट होगा मैम। हाँ, रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगी। मेडिटेशन के लिए मैंने आपको बोला है, हालांकि रिकॉर्डिंग तो हम देते ही हैं मेडिटेशन की भी, लेकिन मैं वो बाद में दूंगी आपको, पहले आप क्लासेस अटेंड करो। फ्राइडे क्लास होगा कि अटेंडेंट होगा मैम? हाँ जी, अटेंडेंट होगा। नेक्स्ट फ्राइडे को हम अटेंडमेंट क्लास लेंगे। अटेंडेंट तो होगा मेडिटेशन के लिए, क्लास। हाँ मेडिटेशन के लिए भी रात का टाइम अगर हो सके 21 डेज कंटिन्यू, तो वो हम कर सकेंगे। मेडिटेशन हमारा 21 डेज चलेगा पूरा। अभी टाइमिंग में सर से बात करते हैं, मॉर्निंग में होते हैं या फिर कैसे मैनेज करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको ज्वाइन कर सके, ठीक है? क्योंकि तब फ्री रहते हैं तो आराम से हो सकेगा। रात के रात में आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग इवनिंग में मेडिटेशन क्लासेस रखें। नो, हमारे जो वो ये क्लासेस रेगुलर क्लासेस हैं, उसके लिए मैं बोल रही थी 5:30 के लिए। चलिए मैं सर से बात करूंगी, अगर टाइमिंग का कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन वैसे उसके लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि आगे और भी क्लासेस होती हैं, तो सब क्लासेस के वो बने हुए होते हैं। तो कोशिश करिए कि हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन की क्लास। अटेंडेंट कितना समय? दिवाली है ना, सो थोड़ा प्रॉब्लम है।
काम को शाम को हाँ जी, आप फिर भी कोशिश कीजिए, हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना? ठीक है मैम। मैम लेकिन मेडिटेशन का वो रात का थोड़ा शेड्यूल कर दीजिए प्लीज, बात कर अगर हो लूंगी सकता सर। है। हाँ यस सर, यस मैम, थैंक मैम यू मैं सो बोल मच, रही थैंक हूँ यू फॉर दिस अगर सेशन। हाँ जी, कौन बोलेंगे? हाँ, तुलिका मैम जी मैं बात बोल रही करिए। हाँ हाँ जी। मैम, हाँ, अगर 21 डेज कंटिन्यू हम लोग मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हम लोग यहाँ पे आपको मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग देंगे, अगर आप हमारे साथ नहीं भी कर पाए तो आप पर्सनली कर सकते हैं, और अगर आप नहीं पर्सनली भी नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप उसको करते रहिए। नहीं, क्योंकि मतलब बीच बीच में कभी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बीच में 21 डेज के बीच में ही हम मेरा कुछ दिन नहीं होगा, या फिर बीच बीच में ऑफिस से आने में, या फिर सुबह में भी प्रॉब्लम होता है। 2 दिन ही होगा अगर मॉर्निंग में होगा, और इवनिंग में अगर होगा तो कभी कभी छूट सकता है मैम, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखो, हम कहते हैं कि हमारे को सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए 21 डेज अगर आप रेगुलर किसी भी काम को करते हो ना, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए ट्रेंड होता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आप 21 डेज करो, आप उसको रोज करो, आप उसको 3 महीने करो, 4 महीने करो। लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो हमें उसमें थोड़ी सी रेगुलरिटी बनानी इसलिए जरूरी होती है ताकि वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाए। जब वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती हैं, फिर आप उसको चाहे तो हफ्ते में 1 दिन करो, चाहे तो हफ्ते में 2 दिन करो। बस यही वजह है, ऐसे कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अगर आपको टाइम नहीं भी मिल रहा है तो आप आगे पीछे करके कर सकते हो, उसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। और एक क्वेश्चन है मैम, जैसे कि मैं रेकी नहीं सीखी हूँ, तो अगर कोई रेकी नहीं सीखा है तो वो मनी रेकी कर सकती है क्या? हाँ, कर सकते हैं ना, क्यों? वैसे तो देखो, रेकी सीखे बहुत अच्छा है, क्योंकि इन सब का जो कहते हैं ना मदर और फादर, वो रेकी ही है, ये तो उनके बच्चे हैं। तो बीच बीच में से जो कोर्सेज निकले हैं वो तो छोटे छोटे कोर्सेज उनके बच्चों के रूप में निकले हुए हैं। तो इसलिए रेकी सीखो, वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने रेकी नहीं सीखा तो आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हो, क्योंकि जो यहाँ पर हमारे जो हमारे को डिस्टेंस सिंबल के लिए हमको जो सिंबल की जरूरत है, और जो हम चौकोरे सिंबल, जो मेन हमारा सिंबल होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है? ठीक है मैम। वो मैं आपको सिखाऊंगी। और मैम हफ्ते में कौन कौन से दिन ये क्लास रहेगा, और फ्राइडे, टाइमिंग ये ओनली थोड़ा कंफर्म कर दीजिएगा। फ्राइडे, फ्राइडे, ओनली फ्राइडे? ओनली फ्राइडे। ओके मैम। फ्राइडे ही होगी, चाहे वो हमारा 2 घंटे की क्लास हो, चाहे हो सकता है हमारा टाइम थोड़ा बढ़ जाए, कम हो जाए, वो टाइम का ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है? श्योर मैम। हाँ, बताइए, कौन बात कर रहे हैं? मनोज जी बात कर रहे हैं? हाँ, बताइए। हाँ मैडम, आपका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? हाँ, मेरा कांटेक्ट नंबर आप वहाँ से ले लीजिए, पूनम मैम से। मैं पूनम मैम आपको दे दूंगी मेरा कांटेक्ट नंबर। ओके मैडम, थैंक यू। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? मैम, और टाइमिंग 7:30 है, तो उस दिन पूजा है ना? हेलो। हाँ जी, 7:30 टाइम। हाँ, पूजा है ना, डायमंड थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्या इसलिए तो 7:30 के थोड़ा बहुत 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब नीचे ही होगा, ऊपर नहीं होगा। नहीं तो 8 बजे कर सकते हैं ना, 8 बजे कर सकते हैं। मैडम मेरे पास नहीं है। हेलो, हेलो। हाँ
हाँ जी, हेलो, हाँ जी। मैडम मेरा उनका नंबर मेरे पास नहीं है। पूनम मैम का नंबर नहीं है आपके पास? नहीं। ठीक है, ओके। मैडम मैं अपना नंबर दे देता हूँ चैट बॉक्स में। हाँ जी, मेरा बैटरी लो है तो शायद बंद हो सकता है। ठीक है, आप अपना नंबर दे दीजिए चेक करो। ये जो आपके पास आया होगा ना, ये क्योंकि मैं आपको नंबर ये जो हमारा जो ये हमारे यहाँ पे नंबर शो हो रहे हैं ना ऊपर, 7982552301। 7982552301। आपको मिल गया? चलिए ठीक है, मिल गया होगा। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट फ्राइडे को मिलते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए, ओके, थैंक यू।